जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे बेबेल योजना और शिमला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 1945 ईस्वी में पूर्वार्ध तक भारत और विदेशों में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेबेल भारत के नए वायसराय बने। जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था। चर्चिल, जो स्वयं कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेबर पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भारत में फिर से संवैधानिक सुधारों का नाटक करने की फिराक में थे। चर्चिल ने मार्च 1945 में विचार विमर्श हेतु बेबेल को लंदन बुलाया। बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। चर्चिल से डिस्कशन परामर्श करके लॉर्ड बेबेल भारत पहुंचे। 19 जून 1945 में बेबेल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और गांधी जी पर से नजरबंदी हटाई गई। 25 जून 1945 को शिमला में बेबेल की अध्यक्षता में सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा सिख, दलित वर्ग के और केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल के रिप्रेजेंटेटिव को भी आमंत्रित किया गया। प्रस्ताव जो बेबेल की योजना और शिमला सम्मेलन था, उसका सांप्रदायिक समस्या का निराकरण, हिंदू और मुस्लिम को बराबर की प्रतिनिधित्व दिया जाए, शूद्र और सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। नई परिषद में वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा सभी भारतीय सदस्य रखे जाएंगे। सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जाएंगे, रक्षा विभाग को छोड़कर। नए काउंसिल के कार्य प्रशासन और संविधान निर्माण पद्धति को निश्चित करना था। वायसराय के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, पर वह विवेकहीन तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी थी, जिससे कि कार्यकारिणी परिषद के मेंबर की सर्वमान्य या पृथक सूची बनाकर तैयार कर नियुक्तियां की जा सके। सच कहा जाए तो बेबेल की योजना ठीक ठाक लग रही थी, पर सांप्रदायिकता को कम करने के बदले इसे बढ़ाने का भी काम किया। प्रस्ताव में जैसे देखा कि मुसलमानों और हिंदुओं को समान अनुपात देने की बात कही गई थी। इस प्रकार मुस्लिम लीग की राजनीतिक समानता के बदले सांप्रदायिक समानता की मांग का पहली बार ब्रिटानी नीति की सरकारी घोषणा को अनुमोदन किया गया। आलोचना कार्यकारी परिषद के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा, जिन्होंने मांग की कि सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मिले। इस आधार पर अबुल कलाम आज़ाद भी कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो सकते थे, जिनकी जिद और वेबल की अदूरदर्शिता से शिमला सम्मेलन असफल रहा। 14 जुलाई 1945 को वायसराय ने सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिया। वेबल योजना के विफल के बाद क्या हुआ? जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी की बहुमत प्राप्त हुई। चर्चिल हार गए और एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी। उसने भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए वेबल को इंग्लैंड बुलाकर उनसे बात की। एटली ने भारत के प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाने की भी घोषणा की। 1945-46 में चुनाव में सामान्य स्थानों पर कांग्रेस और मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 57 और लीग को 30 सीटें मिले। इस प्रकार प्रांतों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। फलस्वरूप हिंदू बहुल प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, पर पंजाब में खिजर हयात के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी।